What is the name of computers used for online data storage through the internet? इसका राइट आंसर रहेगा क्लाउड कंप्यूटर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंस्टॉलेशंस फॉर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स? ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम पूछा गया है जो कि लार्जेस्ट इंस्टॉलेशंस या नंबर्स अपने अंदर समा लेता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा विंडोज़। जैसे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए से कोई भी कंप्यूटर का इंस्टॉलेशन होता है और कंप्यूटर उसी के ज़रिए से चलता है। जैसे एंड्रॉयड जो होता है, जो मोबाइल में अपन इंस्टॉल करते हैं, एंड्रॉयड के इस पे जो है तो अपना मोबाइल वर्क करता है सब कुछ। उसके अलावा यूनिक्स है, मैक ओएस, जैसे इसमें जो करते हैं अपन आईफोन वगैरह में जो यूज़ होता है, उसके अलावा टैबलेट में जो यूज़ होता है तो मैक्स ओएस एक्स इस तरीके से होता है। तो राइट आंसर रहेगा डी, विंडोज़। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज विंडोज़ इन कंप्यूटर टर्म्स? ठीक है, 23 का राइट आंसर रहेगा बी, अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम नोन एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज द नेम ऑफ थिन स्ट्रिप in bracket usually placed at the bottom bracket close of Windows desktop containing several important icon? 24 का राइट आंसर रहेगा टास्क बार। टास्क बार में ये जो आइकन्स वगैरह होते हैं तो टास्क बार में अपने को शो होते हैं, ठीक है। राइट आंसर है डी। व्हाट इज द रिक्वायर्ड टू एक्सेस एप्लीकेशंस प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर? ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। 25 का राइट आंसर आएगा ए कंप्यूटर विद इंस्टॉल सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है उसी वक्त अब उसमें जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन रहेगा सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की इंटरप्ट और कैंसल द करंट प्रोसेस और रनिंग प्रोग्राम और टू क्लोज अ पॉपअप विंडोज और टर्मिनेट्स करंट ऑपरेशंस। 4 कीज़ दी गई है अलग अलग। जैसे नम लॉक जो होता है, आप लोग देखते हैं कि आपके कीबोर्ड पे साइड में 1 से लेके 9 तक और 0 इस तरीके से नंबर्स दिए गए हैं। उसी के बाजू में इंटर का बटन, अल्ट वगैरह इस तरीके, अल्ट नहीं सॉरी, इंटर वगैरह के बटन दिए गए हैं। तो नम लॉक से वो कंट्रोल होता है, ठीक है। तो उसका कोई भी प्रोग्राम, रनिंग प्रोग्राम को क्लोज़ करने के लिए यूज़ नहीं होता। वो एक गलत एरो की दी गई है। तो एरो की का हम यूज़ ऊपर या नीचे आने के लिए कर सकते हैं कोई भी पैराग्राफ वगैरह में, तो ये भी गलत है। स्क्रॉल लॉक का बटन ज़्यादातर तो आईएसएम वगैरह सेटअप करने के लिए यूज़ होता है, तो स्क्रॉल लॉक भी गलत रहेगा। राइट आंसर रहेगा स्किप की, जो कि फर्स्ट की होती है कोई भी कंप्यूटर में, ESC इस तरीके से उसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट की इन द कीबोर्ड? सबसे लॉन्गेस्ट की कौन सी कीबोर्ड में है? तो स्पेस बार है, ठीक है। शिफ्ट की तो छोटी है, कंट्रोल भी स्पेस बार, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर रहेगा, स्पेस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ कंप्यूटर? बैकबोन पूछा गया है। 28 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर है मदरबोर्ड। अभी सभी कंप्यूटर्स में मदरबोर्ड का यूज़ होता है। मदरबोर्ड कंपलसरी, यानी बिना मदरबोर्ड्स का तो कंप्यूटर रन ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि उसमें रैम, रोम, प्रोसेसर, उसके अलावा जितने भी पावर केबल्स के सप्लाई वगैरह सभी जो होता है मदरबोर्ड में होता है। एक तरीके की मदरबोर्ड को माँ भी बोला जाता है उस कंप्यूटर की, ठीक है। तो राइट आंसर है बी, मदरबोर्ड, बैकबोन बोला जाता है उसको, ठीक है। व्हाट साइन हाईलाइट्स ग्रामेटिकल एरर इन MS वर्ड? MS वर्ड में जो ग्रामेटिकल एरर होता है उस ग्रामेटिकल एरर को कौन से साइन से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है? तो ग्रीन अंडरलाइन, ठीक है। तो ये वाले जो चीज़ें हैं MS वर्ड में हमेशा इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि ग्रामेटिकल एरर किस तरीके से यहाँ पर शो होते हैं, तो ग्रीन अंडरलाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टेक्स्ट और इमेज विच अपीयर्स फेंटली इन द बैकग्राउंड ऑफ अ पेज? ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन है। 30 नंबर के क्वेश्चंस का राइट आंसर रहेगा वाटर मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हेल्प्स यूजर्स क्विकली आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइल रिप्रेजेंट इन द मॉनिटर? 31 नंबर का क्वेश्चन, इसका राइट आंसर रहेगा सी, आइकन्स, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर रहेगा आइकन्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर किसने बनाया है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of keys on a keyboard that consist of letters or numbers and sometimes or other symbols? They include the letters A to Z as well as the number of 0 through to 9. तो कौन से न्यूमेरिकल कीज में, ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीज, न्यूमेरिक कीज और अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज इसमें डिफरेंट होता है, सॉरी। सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, ब्रेन कौन से पार्ट को बोला जाता है कंप्यूटर के, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू भी बोलते हैं। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस का पर्पस पूछा गया है, 35 नंबर का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है टू इंटर डाटा और इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए या उसको जो हम बोलते हैं कि उसमें डाटा इंटर वगैरह करने के लिए कौन से इसका यूज़ होता है, तो इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या आते हैं, तो कीबोर्ड आता है, उसके बाद में माउस आता है, और कोई दूसरी भी चीज़ें हैं जो कि इनपुट डिवाइसेस में कन्वर्ट होते हैं। ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, विच कंपोनेंट कंटेन स्लॉट्स फॉर फिक्सिंग कनेक्टिंग प्रोसेसर, मेन मेमोरी, रैम, हार्ड डिस्क, CD DVD एक्सेट्रा। ये डबल पूछा गया है क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मदरबोर्ड। ठीक है, इससे पहले भी ये वाला क्वेश्चन एक बार आके गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल इन कैरोनॉजिकल ऑर्डर। अभी यहाँ पर ऑर्डर पूछी गई है किस तरीके से, तो राइट आंसर होता है आउटपुट, यानी कि CADB। ऊपर 4 अलग अलग दिए गए हैं। तो पहले इनपुट डिवाइसेस से काम होता है, इनपुट डिवाइसेस उसको इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद में ए बोला गया है, तो प्रोसेसिंग होती है उस इनपुट, यानी कि एक आधे बार अपन MS वर्ड में कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो कीबोर्ड के ज़रिए से हमने उसमें टाइप किए, उसके बाद में उसमें प्रोसेसिंग होंगी। ठीक है, जैसे कंट्रोल S करते हैं अपन, तो उसमें प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद में उसको अपने को अगर प्रिंट वगैरह लगेंगी उसकी, तो वो आउटपुट देंगे, यानी कि आउटपुट डिवाइस के ज़रिए से अपने पास आएगा। और उसके बाद में अपन उसको स्टोरेज कर सकते हैं, कंट्रोल S या कंट्रोल सेव एज करके उसको स्टोरेज कर सकते हैं। तो राइट साइकिल बनती है, तो C A D और B। ठीक है, ये याद रख दो, काम की चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पर, व्हाट सिस्टम इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर हाउ टू ऑपरेट। ठीक है, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए कौन से सिस्टम का यूज़ किया जाता है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए से कंप्यूटर कोई भी यहाँ पर ऑपरेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट, 1 मेगाबाइट MB इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोबाइट्स KB। ठीक है, तो एक MB जो है तो कितने किलोबाइट्स के, इस पर हम उसको गणना करते हैं, तो 1024 किलोबाइट्स। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कमेंट्स में इसका आंसर बताना है। व्हाट इज़ हॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, हॉलेटाइल मेमोरी के बारे में पूछा गया है, 40 नंबर का क्वेश्चंस। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को सभी को बताना है। तो यह वीडियो आप 2 से 4 बार देखिए और इस सभी क्वेश्चंस को याद करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, थैंक यू।